हरे कृष्णा। रिचर्स टूरिज्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि बर्थ चार्ट में किन योगों की वजह से कोई व्यक्ति जो है वो स्पोर्ट्स में एक सक्सेसफुल करियर बना सकता है, खेलों में जो है अपना नाम बना सकता है। देखिए, बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उन्हें जो है आगे बढ़ने का चांस ही नहीं मिल पाता और कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी वो नेशनल लेवल तक नहीं पहुंच पाते। और दूसरी तरफ हमें ऐसा भी देखने में आता है कई बार कि एक बिल्कुल साधारण परिवार से संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाता है और अपना और अपने देश का नाम रोशन करता है। तो आइए जानते हैं कि बर्थ चार्ट में किन योगों की वजह से एक आम परिवार से संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति जो है वो एक महान खिलाड़ी बन जाता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में अपनी पहचान बनाना चाहता है, एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहता है, तो उसके बर्थ चार्ट में जो है सूर्य और मंगल जो हैं पॉजिटिवली स्ट्रांग होकर जो हैं प्लेस्ड होने चाहिए। देखिए, मंगल हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है पैशन, डिज़ायर और एग्रेशन को, और इसके साथ ही शारीरिक बल या फिज़िकल फिटनेस को भी मंगल ग्रह से ही देखा जाता है। तो अगर जो है सूर्य और मंगल किसी भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो है केंद्र या त्रिकोण में उच्च अवस्था में एग्जॉल्टेड होकर प्लेस्ड हों, षटबल वाइज भी वो स्ट्रांग हो, तो डिग्री वाइज भी उनकी जो है स्ट्रेंथ हो और उनके ऊपर शुभ ग्रहों का भी प्रभाव हो, तो जो नेटिव है वो खेलों के क्षेत्र में अपना बहुत अच्छा नाम बना सकता है, अगर बर्थ चार्ट में जो है दूसरे योग भी इस तरह के बन रहे हों। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि खेलों के क्षेत्र में सफल होने के लिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो है योग कारक ग्रहों की दशाएं जो हैं वो कम एज में ही आनी चाहिए, क्योंकि तभी वो जो व्यक्ति है वो कम आयु में कम एज में बहुत ज़्यादा जो है सक्सेसफुल हो सकता है। और इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो है मंगल तीसरे या छठे भाव में एग्जॉल्टेड होकर प्लेस्ड है और दूसरे ग्रहों के योग भी सपोर्ट करते हैं, तो भी व्यक्ति जो है खेलों में अपना बहुत अच्छा जो है नाम बना सकता है। और इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो है मंगल ग्रह द्वारा बनने वाला रोचक नामक जो है राजयोग बन रहा है, तो भी व्यक्ति जो है खेलों में अपनी बहुत अच्छी जो है पहचान बना सकता है। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सूर्य ग्रह भी जो है बर्थ चार्ट में वो भी पॉजिटिवली उसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए। देखिए, जो सूर्य है वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है पावर, स्टेटस, नेम और फेम को, और अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो सूर्य है वो एग्जॉल्टेड होकर किसी शुभ भाव में जो है वो प्लेस्ड है, तो जो नेटिव है वो अपने जीवन में बहुत जो है नाम कमा सकता है, अपना बहुत नेम एंड फेम अर्न कर सकता है और अपनी लाइफ में जो है अपने प्रोफेशन में या खेलों के क्षेत्र में जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी राहु ग्रह की। देखिए, राहु ग्रह ज्योतिष में एक अनएंडिंग डिज़ायर का कारक माना जाता है और मैसिव फेम का कारक भी राहु ग्रह ही माना जाता है। और अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में राहु ग्रह जो है वो पॉजिटिवली स्ट्रांग होकर प्लेस्ड है तीसरे या छठे भाव में, तो इस स्थिति में जो राहु ग्रह है वो किसी भी व्यक्ति को एक बहुत ज़्यादा जीवन में संघर्ष करने की जो क्षमता है वो प्रदान कर सकता है। और इसके साथ ही एक कंपटीशन में सरवाइव करने का, अपने विरोधियों को पराजित करने की जो क्षमता है वो भी प्रदान करता है। और जो नेटिव है वो किसी भी तरह की मुश्किलों को ओवरकम करके जो है अपने क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में, खेलों के क्षेत्र में जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। तो इसके साथ ही बुध ग्रह की भी इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका है। देखिए, बुध जो है वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन और हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को। देखिए, अगर जो बुध ग्रह है वो बर्थ चार्ट में अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है,
तो जो नेटिव है वो सही वक्त पर सही फैसले लेकर जो है अपने प्रोफेशन में जो है आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर जो बुध ग्रह है वो नेगेटिवली प्लेस्ड है या उसके ऊपर जो है खराब ग्रहों की दृष्टि है, तो जो नेटिव है वो भले ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसके बावजूद भी वो अपने गलत फैसलों की वजह से जो है अपनी इमेज या अपनी रेपुटेशन को जो है वो ख़राब कर सकता है। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए आज के दौर में जो है खेलों में जो है कंपटीशन वो बहुत हद तक जो है वो बढ़ चुका है और किसी भी व्यक्ति को खेलों में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा फिज़िकल फिटनेस की ज़रूरत रहती है। मेंटली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और इसके साथ ही भाग्य का सपोर्ट भी उसके साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इस स्थिति में कंपटीशन हर तरह के कंपटीशन में जीतने के लिए जो नेटिव के बर्थ चार्ट में जो है फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न के साथ साथ जो बर्थ चार्ट का जो तीसरा और छठा भाव है वो भी पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि देखिए तीसरे भाव से हम किसी व्यक्ति के संघर्ष को देख सकते हैं, हार्ड वर्क और उसके एफर्ट्स को देख सकते हैं। और छठा भाव जो है वो कंपटीशन के बारे में हमें बताता है कि कोई व्यक्ति जो है किस हद तक अपने जीवन में कंपटीशन में सरवाइव कर सकता है, किस हद तक वो मेहनत करके जो है अपने विरोधियों को परास्त कर सकता है और किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी वो अपने जो खेल के क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से इस कंपटीशन के दौर में जो है किसी व्यक्ति का जो है तीसरा बर्थ चार्ट का तीसरा और छठा भाव उसका जो है स्ट्रांग होना, पॉजिटिवली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ ही भाग्य का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो 9th हाउस है उसका स्ट्रांग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखिए नवम भाव अगर स्ट्रांग है नेटिव के साथ, अगर भाग्य का सपोर्ट भी है तो ही वो अपनी मेहनत में बहुत ज़्यादा सफल हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर भाग्य का सपोर्ट नहीं है तो नेटिव भले ही कितनी भी मेहनत कर ले वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि देखिए जो फेमस क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, वो एक आम परिवार से संबंध रखने के बावजूद किन योगों की वजह से वो एक महान खिलाड़ी बने उसके बारे में भी हम बात करना चाहेंगे। देखिए हालांकि उनके बर्थ चार्ट में जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है योग बनते हैं, लेकिन हम उनके बर्थ चार्ट से संबंधित कुछ एक इम्पॉर्टेंट योगों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से वो एक आम परिवार में जन्म लेने के बावजूद वो एक महान खिलाड़ी बने, एक लेजेंड बने। तो आइए जानते हैं कि फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बर्थ चार्ट में ऐसे कौन से योग हैं जिनकी वजह से वो एक महान खिलाड़ी बने या लेजेंड बने। देखिए सबसे पहले तो उनके बर्थ चार्ट में एक बहुत ही पावरफुल योग बनता है जिसे कि महाभाग्य योग के नाम से जाना जाता है। तो इस योग में जो लग्न, सूर्य और चंद्र ये तीनों ही विषम राशि में होने चाहिए और जो नेटिव है वो डे बॉर्न होना चाहिए, यानी कि नेटिव का जन्म जो है दिन के समय का होना चाहिए। तो ये सभी कंडीशंस जो है वो सचिन तेंदुलकर के बर्थ चार्ट में जो है वो पूरी होती हैं। तो जिसकी वजह से ये योग जो है उनको महाभाग्यशाली बनाता है। इस तरह का योग अगर किसी नेटिव के बर्थ चार्ट में हो तो जो नेटिव है वो बहुत पावरफुल, सक्सेसफुल और जो है वेल्दी हो सकता है, जो कि सचिन तेंदुलकर के बर्थ चार्ट में ये इस तरह का योग जो है उसका निर्माण हो रहा है। तो इसके बाद हम बात करेंगे उनके बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस के। देखिए यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 5 नंबर की राशि है, यानी कि उनका जो लग्न है वो लियो लग्न के हैं और उसका जो लॉर्ड है, जो स्वामी है सूर्य, वो 9th हाउस जो कि भाग्य स्थान माना जाता है
तो सूर्य भाग्य स्थान में जो कि लग्न लॉर्ड भी है, तो वो 10 डिग्री पर अश्विनी नक्षत्र में जो है एग्जॉल्टेड अवस्था में यहाँ पर प्लेस्ड है। तो इस तरह से सूर्य का लग्न लॉर्ड होकर भाग्य स्थान में एग्जॉल्टेड होना जो है वो उनको वर्ल्ड फेमस बनाता है। तो इसके साथ ही एक और राजयोग भी यहाँ पे बन रहा है कि यहाँ पर जो 10th हाउस का जो लॉर्ड है, जो कि प्रोफेशन का हाउस माना जाता है, उसका जो लॉर्ड है, और 3rd हाउस जो कि हमारे एफर्ट्स का और संघर्ष का हाउस, हमारे हार्डवर्क को जो शो करता है, तो इन दोनों हाउसेस का जो लॉर्ड है शुक्र, वो भी 9th हाउस यानी कि भाग्य स्थान में लग्न लॉर्ड सूर्य के साथ ही प्लेस्ड है। तो ये स्थिति भी जो नेटिव को बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा जो है सक्सेसफुल बनाती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे 5th हाउस की। देखिए, हालाँकि जो 5th हाउस है वो नेटिव के टैलेंट को दिखाता है, तो टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है 5th हाउस। हालाँकि यहाँ पर राहु और चंद्र का जो है ग्रहण योग बन रहा है, जिसकी वजह से कि उनको अपनी लाइफ में टेंशन की सिचुएशन का भी सामना करना पड़ा खेलों के दौरान, और इन्हीं ग्रहों की दशा अंतर्दशा के दौरान, और उनको प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो 5th हाउस है, वहाँ पर भृगु पॉइंट भी 5th हाउस में ही है, जिसकी वजह से जो कि वो अपने टैलेंट की वजह से पूरी दुनिया में जाने गए। तो इसके बाद हम बात करेंगे 6th हाउस की। देखिए, अगर कोई व्यक्ति प्लेयर बनना चाहता है तो 6th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो 6th हाउस है वो हमारे कंपटीशन को शो करता है कि कोई नेटिव कंपटीशन में किस हद तक जो है सक्सेसफुल हो सकता है, वो किस तरह से अपने जो विरोधी हैं उनको परास्त कर सकता है। तो यहाँ पर हालांकि जो जुपिटर है, यहाँ पर गुरु है, वो नीच अवस्था में प्लेस्ड है यहाँ पर मकर राशि में, कैप्रिकॉर्न में 10 नंबर की राशि में। लेकिन यहाँ पर उसके साथ ही मंगल भी प्लेस्ड है कैप्रिकॉर्न राशि में एग्जॉल्टेड अवस्था में। तो यहाँ पर जो है गुरु का, जुपिटर का जो मंगल के द्वारा जो है नीच भंग का योग जो है बना हुआ है, जिस इस स्थिति में उनको जो है अपनी लाइफ में खेलों में जो है बहुत ऊंचाइयां प्रदान की हैं। और इसके साथ ही 6th हाउस में जो एग्जॉल्टेड मंगल है, उसकी लग्न के ऊपर भी दृष्टि है, जिसकी वजह से कि जो लग्न है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही जो लग्न का लॉर्ड है सूर्य, वो 9th हाउस में प्लेस्ड है अश्विनी नक्षत्र में, और लग्न के ऊपर जो है एग्जॉल्टेड मंगल की जो है 8वीं दृष्टि भी आ रही है। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अगर वो प्लेयर बनना चाहता है तो सूर्य और मंगल बहुत ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग अवस्था में होने चाहिए, जो कि यहाँ पर सचिन तेंदुलकर के बर्थ चार्ट में दिखाई दे रहा है। सूर्य और मंगल दोनों ही एग्जॉल्टेड हैं, और उनका संबंध जो है लग्न से भी बन रहा है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि 6th हाउस में 6th हाउस से संबंधित एक और योग भी बन रहा है। जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है दोनों जो है मनी हाउसेस, 11th हाउस और जो 2nd हाउस है, जो उनका लॉर्ड है बुध, वो 8th हाउस में प्लेस्ड है। लेकिन जो बुध जिस राशि में प्लेस्ड है, उस राशि का जो स्वामी है, उस राशि के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, वो छठे हाउस में जो है विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो विपरीत राजयोग की स्थिति ने भी जो है सचिन तेंदुलकर को अपने जीवन में बहुत ज्यादा ऊंचाइयां प्रदान की हैं, सफलता उनको इसकी वजह से जो है प्राप्त हुई है। तो इस तरह से इस बर्थ चार्ट में बहुत से इम्पोर्टेंट योग हमें दिखाई दिए, जिनकी वजह से जो है सचिन तेंदुलकर जो है वो महान प्लेयर बने।
तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यहाँ पर अगर हम ग्रहों की षटबल की बात करें, तो सूर्य यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉज़िटिवली स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है उनके बर्थ चार्ट में, क्योंकि वो लग्न के लॉर्ड भी हैं और 9th हाउस में प्लेस्ड हैं अश्विनी नक्षत्र में एक्सॉल्टेड होकर, जिन्होंने कि उनको वर्ल्ड फेमस बताया। तो इस तरह से सूर्य और मंगल का पॉज़िटिवली स्ट्रॉन्ग होना अ, उनके लिए एक तरह से वरदान साबित हुआ, जिन्होंने कि उसको एक लेजेंड का जो लेवल है, वो प्रदान किया। तो इसके साथ ही मैं आखिर में ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए ज़्यादातर जो सेलिब्रिटीज़ प्लेयर्स के मैंने जो बर्थ चार्ट के एनालिसिस किए हैं, उनमें एक चीज़ सभी में नहीं, ज़्यादातर में मैंने ये पाया है कि जो सूर्य और चंद्र की दशाएँ हैं, वो उन नेटिव्स के बचपन में आई हैं और उसके बाद जो मंगल की दशा है, उस मंगल की दशा में उन्होंने खुद को ट्रेन किया, बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत स्ट्रगल किया और खुद को दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार किया। और इसके बाद जब मंगल की दशा के बाद जो राहु की दशा आई, 18 वर्ष की दशा, उस दौरान वो अपने प्रोफ़ेशन के हाईएस्ट लेवल पर पहुँचे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा नाम कमाया, बहुत ज़्यादा जो है सक्सेस अर्न की। तो ये था मेरा छोटा-सा विश्लेषण, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से कौन से योगों की वज़ह से जो है जो सचिन तेंदुलकर एक महान जो है प्लेयर बने। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।